अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा, जो आज का टॉपिक है वो वो बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ टॉपिक है, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी हम इस तरह के टॉपिक के बारे में ज़रूर सोचते हैं। इस तरह का फेज़ हमारी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर आता है कि हम एक दिन सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। जी हाँ, लाइफ में ऐसा फेज़ ज़रूर आता है कि हम सोचते हैं कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, क्या हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, या है भी तो कौन सा टैलेंट है, हमारा क्या पैशन है, हमें क्या करना पसंद है, हम किस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, हम किस चीज़ में आगे जाके सक्सेस होना चाहते हैं या प्रेजेंट में सक्सेस होना चाहते हैं। और काफ़ी बार लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि उनके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि उनके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ऊपर वाले ने क्या उनको कोई टैलेंट नहीं दिया है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। अल्लाह पाक ने कभी भी किसी भी टैलेंट के बिना नहीं बनाया है। अल्लाह पाक ने सब के अंदर कोई ना कोई खूबियाँ ज़रूर बिल्ट की हैं। बस हमें क्या ज़रूरत है, उसको देखने की, समझने की। और अभी तक अगर आपको भी आपका टैलेंट समझ में नहीं आया है, आपको आपका पैशन नहीं मिला है, तो आप इस वीडियो पे जो आए हैं बहुत सही वीडियो पे आए हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो पे आने के बाद आपको कभी भी इस चीज़ को फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके अंदर का क्या टैलेंट है। इनफैक्ट इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को इतने अच्छे से जान पाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आप क्या है, आपकी क्या काबिलियत है। और मैं सच बता रही हूँ कि लाइफ में खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, हाउ टू फाइंड योर टैलेंट और पैशन, और हाउ टू फाइंड आवर टैलेंट और पैशन। खुद का टैलेंट और पैशन कैसे जाने? तो देखिए, सबसे पहले जो आज मैं जो बताऊंगी पॉइंट होंगे इसमें, लेकिन पॉइंट से ज़्यादा वो टेक्निक होगी। तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, ये टेक्निक है। तो पहली जो हमारी टेक्निक है वो है एनालाइज योर सेल्फ। जी हाँ, एनालाइजिंग योर सेल्फ। हम क्या करते हैं बचपन से लेके बड़े तक, हमेशा हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ की नॉलेज तो ले लेते हैं माशाल्लाह, स्कूल से, कॉलेज से, बुक्स से, इंटरनेट से हम हर एक चीज़ की नॉलेज ले लेते हैं। लेकिन हमें किस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है? हमें खुद की नॉलेज नहीं होती है। हमें खुद के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। देखिए, हम दुनिया की किताब पढ़ लें, लेकिन अगर हमें खुद के बारे में नहीं पता है ना, अगर हमें खुद के बारे में नहीं पता है तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं अगर हम खुद को नहीं जानेंगे। और खाली सक्सेस के लिए ही नहीं, इनफैक्ट हमारी गुड हेल्थ के लिए, हमारी गुड मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, हमारे ओवरऑल पूरी तरह की हेल्थ और वेल्थ के लिए हमें खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस हमारी सक्सेस के लिए भी। तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो है एनालाइज यूर सेल्फ। जी हाँ, आपको खुद को, अब ये समझ लीजिए, आने वाले 8 और 10 दिन में आपको खुद को जानना है। जी हाँ, कुछ भी हो जाए, सारा काम करके और सारा काम करने के बाद आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपको खुद को जानना है। कैसे और खुद को जानना क्यों ज़रूरी है? इससे कुछ पॉइंट निकलेंगे जो आपको को बताएंगे कि आप किस तरह के इंसान हैं। देखिए, आप अगर खुद को एनालाइज करेंगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी। जी हाँ, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक क्या काम कीजिए, ये वीडियो देखते देखते ही या फिर इस वीडियो के बाद या फिर इस वीडियो को चला लें, एक पेन कॉपी ले लें। जी हाँ, एक पेन कॉपी ले लें। पेन कॉपी लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप नहीं तो नोट पैड में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक पेन कॉपी ले लेंगे तो उससे आपके आइडियाज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। या फिर आपके पास वो जो होता है ना, पेन टैब वगैरह, कुछ भी ले सकते हैं, कॉपी पेन कुछ भी ले सकते हैं। आप उसमें एक एक कैसे हेडिंग डाल दीजिए और जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसा करते जाइए। आप एक तरफ लिखिए स्ट्रेंथ, एक तरफ लिखिए वीकनेस, और उसमें देखिए आप इस तरह से आपकी माइंड मैपिंग भी हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि माइंड मैपिंग क्या है तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी आगे बताऊंगी। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है स्ट्रेंथ, एक तरफ लिखना है वीकनेस। और आपको बचपन से लेके अभी तक आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है और आपकी वीकनेस क्या क्या है। और आपको क्या लिखना है, एक तरफ लिखना है लाइक्स और डिसलाइक। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। और एक तरफ आपको लिखना है व्हाट यू कैन डू ईजिली, मतलब क्या चीज़ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कि आपको बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ती है, मतलब टफ से टफ चीज़ भी है जो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, आपको उसको करना अच्छा लगता है। और व्हाट यू कांट डू
नॉट मतलब वो जो आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, व्हाट यू कांट डू इजीली, जो आप चीज़ अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और एक कॉलम आपको इस चीज़ का बनाना है कि आप किस में प्रो हैं। प्रो मीन्स आप कौन सा काम बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट करते हैं, समझ लीजिए एक प्रोफेशनल की तरह। जी हाँ, एक प्रोफेशनल की तरह आप वो काम बहुत बेस्ट टू बेस्ट करते हैं। तो ये जो मैंने बताई, जो आपको ये सारे पॉइंट, ये जो 6 पॉइंट है आई थिंक, तो इस 6 पॉइंट आपको फाइंड करने हैं इस पहली टेक्निक के ज़रिए। तो पहली टेक्निक है एनालाइज योर सेल्फ। जी हाँ, आपको इसमें 6 पॉइंट फाइंड करने हैं, और इन 6 पॉइंट को फाइंड करने के मैं आपको और भी टेक्निक बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे। और देख लीजिएगा इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में आपको आपका टैलेंट, आपको आपका पैशन समझ में आ जाएगा और आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न हट जाएगी। जी हाँ, तो आपको इस तरह से आपको जानना है। देखिए, जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे ना, तब तक हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। हमें खुद के बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपना कोई भी पैटर्न बनाने के लिए या कोई भी पैटर्न ब्रेक करने के लिए, अगर वो अच्छी चीज़ है तो उसको बनाने के लिए उस पैटर्न को, और अगर वो बुरी चीज़ है, बुरा पैटर्न है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ के किसी भी फेज़ में हमें सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जो नेक्स्ट टेक्निक है एनालाइज योर सेल्फ, तो कहा है मैंने, उसमें 6 पॉइंट आपको फाइंड करना, और जो 6 पॉइंट आपको इन सब टेक्निक के ज़रिए फाइंड करने हैं। ये समझ लीजिए जो 6 पॉइंट है आपको इन सारे टेक्निक के ज़रिए फाइंड करने हैं। तो सेकंड जो है वो है पास्ट और प्रेजेंट। तो आपको जो मैंने 6 पॉइंट लिखवाए हैं, आप और किस तरीके से जान सकते हैं। आप अपना पास्ट देखिए। जी हाँ, वैसे कहते हैं पास्ट को इतना याद नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छा है तो याद भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बचपन से लेके आपको अभी तक, और अभी का मतलब ये भी कि आपको प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी आपको ये देखना है कि आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ रही हैं। ठीक है, आपके अंदर क्या क्या काबिलियत रही हैं, मतलब ऐसी कौन सी एक कॉमन चीज़ है जो आप बचपन से लेके अभी तक अच्छी करते आए हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ रही है जिसमें आपको काम करने की ज़रूरत है और जो अभी तक आपके अंदर नहीं रही है। चाहे वो कॉन्फिडेंस हो सकता है कि आपके अंदर नहीं रहा हो, या रहा हो तो कम रहा हो, या आपको चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बचपन से आपको समझ में ना आया हो कि, लेकिन आप डिबेट करने में बहुत अच्छे रहे हों। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो आप स्कूल में किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते रहे होंगे, तो आपको समझ में आया होगा स्कूल में कि मैं इस चीज़ में अच्छा रहा हूँ, और वो चीज़ अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है, मतलब प्रेजेंट में भी चल रही है कि मैं किसी भी टॉपिक पे अच्छे से बोल लेता हूँ, या फिर मैं किसी को भी अच्छी एडवाइस दे लेता हूँ। देखिए, अगर आप, हो सकता है आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो, मतलब आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो, अगर आपका पैशन ही पढ़ना लिखना है, आपको लगता है कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और अगर आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो जाहिर सी बात है आपको वो चीज़ दूसरों को समझाना, मतलब दूसरों को पढ़ाना भी अच्छा लगता होगा। तो देखिए, अगर आपको टीचिंग में भी प्रोफेशन बनाना है तो आप बना सकते हैं। आपको पढ़ना और पढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। आज तो मैंने देखा है आजकल कितने सारे जो यंग एज के जो टीचर हैं वो यूट्यूब पे आ गए हैं, पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, और अपना पैशन भी पूरा कर रहे हैं, अपना अर्निंग भी कर रहे हैं, अपना तो सब कर रहे हैं, उन्होंने हर चीज़ बैलेंस कर रखी है। तो अगर आप भी पढ़ाना चाहते हैं तो आप ये नहीं कि आप पीएचडी तक का ही वेट करें, आप अभी से पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं कि आप कभी प्रोफेसर बने किसी कॉलेज के और किसी स्कूल के, तभी नहीं, आप अभी से पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोचिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम किसी को इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं तो हमें उस चीज़ में अच्छा होना कंपलसरी है। हो सकता हो कि स्कूल टाइम में आप एकेडमिक्स में इतने अच्छे ना रहे हो, या फिर एवरेज रहे हो, ठीक है, तो आप सोचिएगा पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे रहे नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो ये देखिएगा एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है, मतलब जो बहुत सारी चीज़ें होती है, एनुअल फंक्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्विज़ होते हैं, कुछ लोग बड़े पढ़ाई लिखाई में नहीं अच्छे लेकिन क्विज़ में बहुत अच्छे होते हैं, जनरल नॉलेज में, जनरल अवेयर्स में, करंट अफेयर्स जो होते हैं कि आजकल लाइफ में, मतलब आजकल दुनिया में क्या चल रहा है उनके बारे में उनको बहुत नॉलेज होती है, तो वो उस पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, उसमें पढ़ा सकते हैं, इस तरह का कोचिंग दे सकते हैं जो करंट अफेयर्स पे बेस हो, जैसे यूपीएससी में होता है करंट अफेयर्स पे आप कोई ना कोई पोस्ट डेली डाल सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करके आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना पास्ट प्लस प्रेजेंट देखना पड़ेगा कि पास्ट में आपके अंदर क्या खूबियाँ रही हैं और वो चीज़ अभी तक चलती आ भी रही है, नहीं कि वो चीज़ खत्म हो गई हो, आपको वो चीज़ बस देखना पड़ेगा कि वो चीज़ पास्ट में जो थी वो अभी भी है कि नहीं है। और
जिस चीज़ में आप पास्ट में अच्छे ना भी रहे हो, उस चीज़ में देखिए कि आप उस चीज़ में क्यों नहीं अच्छे थे। अगर आप चाहें तो उस चीज़ में भी काम कर सकते हैं अपने प्रेज़ेंट में। तो आपको खुद को जानने के लिए अपना पास्ट प्लस प्रेज़ेंट देखना पड़ेगा, स्कूल, कॉलेज और प्लस करंट में आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो तक देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो थर्ड टेक्निक मैं बताऊँगी खुद को जानने के लिए, वो है सराउंडिंग प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। जी हाँ, देखिए सराउंडिंग में ये है कि आपके आसपास जितने भी लोग हों, जी हाँ, आपके आसपास जितने भी लोग हों, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, मम्मी पापा, भाई बहन, और जो भी आपके घर में हो, और आपके फ्रेंड हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके को मतलब मेंटोर हो गए, आपके टीचर हो गए हैं, और जो कुछ भी, जो कोई भी हो, आप उनसे पूछिए कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। और सीरियस होके पूछिएगा, वो सोचे कि क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सीरियस होके पूछिए कि मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई एक पॉइंट बताएंगे कि हाँ तुम इस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, या तुम ये चीज़ ज़्यादा अच्छी कर लेती हो। तो इससे आपको समझ में आएगा। और आप एक लोग से ना पूछिए, आप 10 से 20 लोगों से पूछिए, और खासकर उन लोगों से ज़रूर पूछिए जो आपको लगता है कि वो, उनको परखना अच्छे से आता है ना। मतलब काफ़ी बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अच्छे से परख पाते हैं कि हाँ आपका ये टैलेंट है। तो उन लोगों से पूछिए, मेंटोर से पूछिए, टीचर से पूछिए, ताकि आपको खुद को समझने में आसानी हो। तो आपको अपने सराउंडिंग से करना है। और दूसरा क्या मैंने बताया था, मतलब इसी का था पॉइंट, प्लस कॉम्प्लीमेंट्स में ये देखना है कि आपको किन किन चीज़ों पे तारीफ मिलती है। हाँ, बचपन से लेके और अभी तक, इनफैक्ट करंट में भी आपको किन किन चीज़ों पे तारीफ मिल रही है। आपको आपके एजुकेशन की वजह से तारीफ मिल रही है, मतलब आपके एकेडमिक्स में आपको आपकी स्ट्रेंथ की वजह से तारीफ मिल रही है, मतलब बॉडी बिल्डिंग में या किसी भी चीज़ पे आपको आपके क्या कहते हैं कि आपकी जो थॉट्स है, जैसे आप बहुत अच्छा, आपके हर एक चीज़ को, टॉपिक को लेके बहुत डीप डाउन थॉट्स है। जैसे मेरे थॉट्स हैं, मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे थॉट्स हैं, मुझे इनको दुनिया तक पहुंचाना चाहिए, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। देखिए आज मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है। तो मैं हमेशा से ही, बचपन से मैं डिबेट स्कूल में करती थी, और डिबेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं माशाल्लाह डिबेट करने में बहुत अच्छी भी थी। किसी भी टॉपिक पे बोलना और ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बचपन में थोड़ी सी शाइनेस थी, तो उस पर मैंने काम कर लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है। और मैं आज यूट्यूब चैनल भी माशाल्लाह खोल रखा है, और किसी भी टॉपिक पे, कोई सा भी रैंडम भी टॉपिक हो, आप मुझे दे दे और मैं उस पर इंशाल्लाह बोल लूँगी, कंटिन्यूसली बोल लूँगी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक पे बोलने की, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम अ गुड डिबेटर, आई एम अ गुड स्पीकर, एंड आई कैन बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ एनी टॉपिक। ठीक है, तो मुझे लगता है ये मेरी स्ट्रेंथ है। और सब लोग कहते भी हैं, मेरे पेरेंट्स और ब्रदर और एवरीवन, की आई स्पीक वेल, मतलब मैं अच्छा बोलती हूँ, अच्छा बोल सकती हूँ, इसलिए। और मेरा बहुत, मुझे इस चीज़ में बड़ा मज़ा भी आता है ये चीज़ करने में। कहते हैं जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। तो ये मैंने अपना टैलेंट इस तरह से फाइंड किया। बचपन से मुझे डिबेट करना, अपने ओपिनियन बताना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, और साथ ही साथ मुझे मेरे अंदर क्यूरियसनेस बहुत थी, क्यूरियोसिटी बोलते हैं ना जैसे, मतलब मुझे हर चीज़ जानने की जिज्ञासा बहुत थी। कोई भी टॉपिक हो, वो चाहे चैट जीटीपी का टॉपिक हो, वो क्या कहते हैं कि कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, जैसे न्यूज़ चैनल में कहते हैं किसी कंट्री का कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, उस चीज़ के बारे में जानने की, कोई भी नई से नई नॉलेज के बारे में जो मुझे जानना पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था, चाहे वो दीन से रिलेटेड हो, चाहे वो दुनिया से रिलेटेड हो। तो इस चीज़ में मुझे मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बनी मेरे लिए, है ना, अप टू डेट रहना। और ये सब, मतलब ये सब चीज़ें मेरी स्किल बनती गई। तो आपको भी खुद को एनालाइज करना है और अपने अंदर कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करनी है, और जिस चीज़ में कमी है उस चीज़ को, उस चीज़ पे भी काम करना है। ठीक है, तो ये मेरा तरीका था, और मैं आपको भी बता रही हूँ। अपने अंदर झांकिए, अपना पास्ट प्रेजेंट देखिए, अपने सराउंडिंग देखिए, अपना आपके जिस चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है उसको देखिए। फोर्थ है आपका जो है वो है, करंट में आपका बिग इंटरेस्ट क्या है। जी हाँ, इस टाइम जो अभी नाउ, दिस टाइम जो अभी आप है, जिस भी एज में है, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं, तो इस टाइम आपका सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है। जी हाँ, आपका सबसे बड़ा इंटरेस्ट इस टाइम क्या है, आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो आपको खुद के साथ बहुत ही जेन्युइन रहना पड़ेगा। ये नहीं, मतलब मेरा जेन्युइन रहने का मतलब ये है, ये नहीं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं। चले अच्छा, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर भी रहे हैं, लेकिन क्या आप उस चीज़ को बखूबी कर पा रहे हैं, मतलब बहुत बेस्ट है उस चीज़ में। क्योंकि भले हम किसी को देख के वो चीज़ कॉपी कर ले, या फिर इन्फ्लुएंस होके वो चीज़ कर ले, लेकिन क्या हम उस चीज़ में बेस्ट है?
अगर आप वो चीज़ बेस्ट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप ओरिजिनल रहें, जेन्युइन रहें, क्योंकि जो जेन्युइन टैलेंट होता है वो ज़्यादा लंबे तक चलता है। तो आप देखिए आप करंट में आप सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या कर पा रहे हैं, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में भी कर रहे हैं तो वो चीज़ आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, किसी की कॉपी ना करें, ठीक है ना। आप जो है आप वही रहें, आप उसी आपका जो टैलेंट है, आपका जो करने का मन करता है वो करें और अच्छा काम करें, अच्छे से उस स्किल पे काम करें, ठीक है। और सबसे आपको ये देखना है कि उस काम को करते करते आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस हो रहा है कि नहीं है। मतलब कहते हैं कि कंसीडर व्हाट यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट, मतलब आपको जो भी आप काम कर रहे हैं करंट में या फिर पास्ट में भी करते थे, स्कूल टाइम में भी करते थे, को आपको क्या उसको वो काम करते करते मज़ा आता था कि नहीं आता था, मतलब आपको वो काम करने में बोर तो नहीं लगता था। अगर आपको वो काम करने में बोर लगता था तो मत कीजिए, क्योंकि ऐसा काम हम कभी कर ही नहीं सकते जिस काम में हमें बोर लगता है। जो भी काम हो और अगर आपको उसमें बोर लगता है तो आप उस चीज़ में कर तो सकते हो प्रेशर में, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो काफ़ी बार होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि आप ये वाला प्रोफेशन चूज़ करें, लेकिन आपका मन किसी और में होता है। लेकिन मैं ये कहूँगी, देखिए माँ बाप हमेशा हर किसी का बेस्ट ही चाहते हैं, तो माँ बाप को डिसअपॉइंट मत कीजिए, लेकिन खुद को भी डिसअपॉइंट मत कीजिए। आप मतलब पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़िए। देखिए मैं कहूँगी एजुकेशन जो है ना सबसे बड़ा वेपन है। जी हाँ, एजुकेशन जो है ना बहुत बड़ी हथियार है, बहुत बड़ा तलवार है, ठीक है। तो आप कुछ भी आपका पैशन हो और उस पैशन को आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, प्लीज़ अपना स्कूल कंप्लीट कीजिए और अपना कॉलेज कंप्लीट कीजिए, ड्रॉप आउट मत कीजिए। देखिए बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पढ़ाई लिखाई करने को नहीं मिलता है, और अगर हमें मिल रहा है, हमारे माँ बाप उस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे माँ बाप जिस कोर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। ये याद रखिएगा, आपके माँ बाप ने आपकी पढ़ाई पे अपने इमोशन, अपनी पूरी लाइफ की इनकम, पूरी सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, समझ लीजिए उन्होंने अपने सपने इन्वेस्ट कर दिया आपने। तो आपको ड्रॉप आउट नहीं करना है, ठीक है। आप प्रेशर मत लीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ प्रेशर लीजिए, आप वो चीज़ कीजिए, अपने पेरेंट्स से कीजिए, कहिए कि हाँ पापा मम्मी मैं ये जो भी पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा प्रोफेशन आप उसकी भी मुझे परमिशन दीजिए। बैठ के बात करने से सब सॉल्व हो जाता है, ठीक है, बैठ के बात करने से सब सॉल्व हो जाता है। 3 इडियट तो सबने ही देखी होगी, तो उसमें क्या है, अगर आप बात करेंगे अपने पेरेंट्स से तो आपके पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं, अगर आप सही चीज़ पे। ये नहीं कि आप गलत चीज़ करना चाहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, गलत चीज़ के लिए नहीं, सही चीज़ के लिए दुनिया आपके लिए राज़ी हो जाएगी। और पढ़ाई लिखाई तो कभी ना छोड़िएगा, बिल्कुल बहुत ही गलत डिसीजन है तो पढ़ाई लिखाई आपको करना है तो करना ही है। आपको 12th करनी है, आपको ग्रेजुएशन करनी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका मन है तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब जो भी करना कीजिए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। ग्रेजुएट मतलब जब हम पढ़ते लिखते हैं ना तो उससे हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बात की बात है, लेकिन हमें समझ बहुत अच्छी बिल्डअप होती है। जी हाँ, हमें हमारी एजुकेशन एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है, ठीक है। तो आप एक अच्छे इंसान बनिए, एक आपके अंदर एक बेसिक समझ डेवलप होती है, एक इंटेलेक्ट डेवलप होता है। जो काफ़ी बच्चे बोलते हैं क्या फ़ायदा पढ़ने लिखने का, और जैसे किसी का फैमिली बिजनेस चल रहा है, करना तो फैमिली बिजनेस ही है। ये मत सोचिए फैमिली बिजनेस करना है या नहीं करना है, वो बात की बात है। अगर फैमिली बिजनेस भी करना ही है, अगर आप MBA कर लेते हैं तो आप अपना फैमिली बिजनेस और ज़्यादा अच्छा से कर पाएंगे। जो अभी एक लोकल लेवल पे चल रहा था, आप उसको ग्लोबल लेवल पे चला पाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप उस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाएंगे। आपकी एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं होती है, कोई भी नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती है। कहते हैं ना तजुर्बा कभी वेस्ट नहीं होता, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती है। तो प्लीज़ एजुकेशन को हल्के में मत लीजिए, पढ़ाई कीजिए। हाँ, अपना पैशन ढूंढिए, अपना उस पैशन को अपना प्रोफेशन बनाइए, या फिर अपना पैशन और आपका प्रोफेशन दोनों अगर मैनेज हो जाए बिना बिना आपके माइंड पे प्रेशर के, उस दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और अपने माँ बाप के साथ अच्छे से बैठ के तसल्ली से बात कीजिए। वो अगर आपका प्रोफेशन जो आप करना चाह रहे हैं अगर वो अच्छा है तो आपके माँ बाप भी मना नहीं करेंगे, लेकिन आप प्लीज़ उनके इमोशन ना ज़ाया कीजिए और ना अपने इमोशन ज़ाया कीजिए। एक बैठ के हेल्दी रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ बिल्डअप कीजिए। ओके, ठीक है। तो आप वही चीज़ ढूंढिए जिसमें आपको काम करने में मज़ा आता है। आपको कंसीडर करना है कि आपको क्या काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो काम करेंगे तो आपको 5 घंटे भी ऐसे लगेंगे कि अरे 1 ही घंटा हुआ है। और अगर आप वो काम करेंगे, भले आप वो काम 1 ही घंटा क्यों ना कर रहे हो, आपको लगेगा कि अरे अभी 1 ही घंटा हुआ है,
तो समझ रहे हैं, तो जो काम करेंगे तो आपको, जो काम आपको मज़ा आता है करने में, और जिस काम को करने में आपको पॉजिटिव फील होता है, अच्छा फील होता है, तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। आपको करियर तो बनेगा ही, आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी हेल्थ भी और ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे जैसे ये वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे हर एक टॉपिक पे बोलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में भी आता है कि हर एक चीज़ का पर्सपेक्टिव बनता है, हर एक चीज़ का नज़रिया डेवलप्ड होता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और माशाल्लाह मेरा मतलब हर एक वीडियो, और मेरे मतलब 2 स्क्रिप्ट मेरी रेडी हो जाती है, मुझे इतना मज़ा आता है ये चीज़ मैं खुद से। अच्छा, जितने भी मेरे टॉपिक है, पॉइंट्स आप देखेंगे, ये सब चीज़ ना मेरे खुद की है, खुद के एक्सपीरियंस से निकली हुई है, खुद की नॉलेज से निकली हुई है, खुद के तजुर्बे से निकली हुई है। मैं बाकायदा पेन कॉपी लेकर मतलब पेन कॉपी लेकर बैठ के सब चीज़ें करती हूँ, एक माइंड मैपिंग करती हूँ, माइंड मैपिंग करके हर एक चीज़ लिखती हूँ अपनी कॉपी पे, और फिर मैं वो टॉपिक लाती हूँ। ये नहीं कि बस सोचा, उठाया और कर दिया, ऐसे नहीं, बाकायदा इसको लिखती हूँ। ये समझ लिए कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और कोई भी वीडियो अपलोड करने से बहुत मेहनत लगती है। और जब वो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो उससे पहले मेरे 2 स्क्रिप्ट रेडी हो जाती हैं। जी हाँ, फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा इस टॉपिक पे बना दूँ, मतलब देख रहे हैं मेरा पैशन, कि मैं जब भी कोई वीडियो डालती हूँ तो वो वीडियो डालने से पहले मेरी 2 स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी हो जाती है, उनमें से मुझे चूज़ करनी पड़ती है कि हाँ मैं डाल दूँ, और हर वीडियो में पहले से एक रेडी करके रखती हूँ। तो आपको जो काम अच्छा लगेगा आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होके चलेंगे, तो जो काम आप जेन्युइनली कर पाएंगे, जेन्युइनली मतलब रियल में कर पाएंगे, तो आप वही कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये सोचिए कि आपका दिल क्या कह रहा है। कहते हैं इंस्टिंक्ट होता है, आपका ज़मीर, आपका गट फीलिंग क्या कह रही है, आपका दिल क्या कह रहा है। आपके दिल से, जैसे आपने इतना, जैसे मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, आपने कॉपी पेन लिया, आपने सब कुछ लिया, आपने अपना पास देखा, प्रेजेंट देखा, सारी चीज़ें देख ली, सारी टेक्निक देख ली, अभी भी आपको लग रहा है थोड़ी सी कन्फ्यूज़न बाकी है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो आप क्या कीजिए, अपने दिल से पूछिए। ठीक है ना, अपने चाहे तो माँ बाप को अपने साथ बिठा लीजिए, अपने दिल से पूछिए कि मेरा दिल ये करने पे ज़्यादा जा रहा है। ठीक है ना, ये दिल मेरा करने पे ज़्यादा जा रहा है। आपका दिल गवाही देता है, कहते हैं ना दिल अल्लाह का होता है, अल्लाह का मतलब फैसला होता है दिल के अंदर। तो आप मतलब इंस्टिंक्ट जो होता है, आपका जो ज़मीर बोलता है, तो आपका ज़मीर क्या बोल रहा है। आपने चूज़ कर तो लिए, मान लो 2 चीज़ें आपके सामने आई है, आप अभी भी कंफ्यूज है क्या करें क्या ना करें, तो आपका ज़मीर क्या कह रहा है। और ये याद रखिएगा, एकदम से कोई फैसला ना ले लीजिएगा, कम से कम खुद पे 8 से 10 दिन तो आपको खुद पे देने हैं। क्या करना है, पेन कॉपी लेनी है, डेली लिखना है, बैठना है, सोचना है, खुद को ऑब्जर्व करना है, बचपन से लेके अभी तक जितने भी टेक्निक मैंने बताई हैं आपको वो करना है। और अच्छा, आपको मेरे बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइस आ रही हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि कोई नॉइस ना आए, लेकिन फिर भी आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही हो। ठीक है, आपको अपने ज़मीर को फॉलो करना है, और एक पेन कॉपी ले लीजिए। हम आज के टाइम पे लिखना भूल गए, मतलब जब से फ़ोन हाथ में आ गया, बट टाइपिंग करते हैं, तो पेन कॉपी लीजिए, बहुत ही हेल्दी एक्सरसाइज होती है हमारी ब्रेन के लिए। कोई भी चीज़ अगर हम पेन कॉपी पर लिखते हैं तो बहुत, पेन कॉपी यूज़ करके लिखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे। और जो उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी। जी हाँ, आपको अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी देखनी है, पास्ट में, प्रेजेंट में। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या कर सकती है, आपकी पर्सनैलिटी क्या चाहती है, आपकी पर्सनैलिटी किस प्रोफेशन में सूट हो सकती है। ठीक है ना, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह ऑब्जर्व करना है। आप अपने सराउंडिंग में भी पूछ सकते हैं मेरी पर्सनैलिटी क्या कहती है, और मेरा टैलेंट क्या कहता है, मतलब मेरी क्वालिटीज़ क्या कहती है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। ठीक है, और आपको इसके लिए क्या करना है, आपको खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, आपको डीप डाउन होकर अपने अंदर झांकना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत ही अंदर तक झांकना पड़ेगा, आपको गहरी सोच थोड़ी सी करनी पड़ेगी अपने बारे में, अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से रिलेटेड हर एक चीज़ को देखते हुए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। ठीक है, तो और आई होप आपको ये सारी टेक्निक से ये पता चल जाएगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप किस चीज़ में प्रो हो, मतलब किस चीज़ में आप बेस्ट हो, क्या चीज़ आप आसानी से कर पाते हो, क्या चीज़ आप आसानी से नहीं कर पाते हो, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डीप डाउन होकर सोचना पड़ेगा आपको।
और अच्छा इंशाल्लाह आपको इन सारे टेक्निक से पता चल जाएगा कि आप क्या कर सकते हो। और 8 से 10 दिन ज़रूर लीजिएगा, 8 से 10 दिन आपको जर्नलाइज़ करना है, मतलब कॉपी पेन लेके खुद के बारे में जानना है, आपको सब क्लियर हो जाएगा, एकदम से फैसला मत लीजिएगा। और हाँ, अगर 8-10 दिन हो जाए, आप एकदम क्लियर माइंड से, अगर आपको एकदम सारी कन्फ्यूज़न हट चुकी है, आप एकदम श्योर हो चुके हैं, पूरी श्योरिटी के साथ फैसला लीजिएगा, क्योंकि आपकी पूरी सक्सेस को के बारे में है। आपके प्रोफेशन आप डिसाइड करने जा रहे हो, अपना टैलेंट डिसाइड करने जा रहे हो, आप उस पर अपना टाइम और अपने आप मनी और अपना पैसा सब इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो प्लीज़ ध्यान से चूज़ कीजिएगा। सबसे बाद में क्या है, एक बार आपको जब पता चल जाता है कि इन सब टेक्निक से आपको पता चल जाता है कि आप में क्या टैलेंट है, तो आप उसके बाद क्या करना है, आपको एक्शन लेना है। जी हाँ, एक्शन लेना है, एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्शन क्योंकि एक्शन अगर आप नहीं लेंगे तो वही बस बात होगी ना, आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए, बहुत सारा ज्ञान ले लिया, लेकिन किया कुछ नहीं, तो सब वेस्ट है। तो उन पे आपको बस तुरंत एक बार आपने डिसीजन ले लिया, सोच लिया, समझ लिया, टाइम जो लगना होता है सोचना समझने के लिए चाहिए होता है, उसके बाद हमें बस एक्शन लेने में टाइम नहीं करना होता, बस वो चीज़ कर लेनी होती है। तो आपको तुरंत एक्शन ले लेना है। और साथ ही साथ काफ़ी बार ये हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें बहुत पैसा लगना हो, तो आप उस चीज़ को भी देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है ना कि पैसा लगना उस चीज़ में, तो आपको देखना पड़ेगा, पूरा एक अपना बजट देखना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम ना जाए, उस बजट की कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो हर चीज़ देख के सोच समझ के कीजिएगा। अगर कोई ऐसा प्रोफेशन आप चूज़ करने जा रहे हो जिसमें बहुत पैसा लगेगा, तो उसको भी देखते हुए, आपका मनी फ्लो क्या है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए कीजिएगा। हाँ, और अगर आपको ये सारी टेक्निक करने के बाद भी ये नहीं समझ में आए कि मेरा क्या टैलेंट है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाइएगा, नई से नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे, नई से नई चीज़ें ट्राई करेंगे, भले हर एक चीज़ एक हफ्ते करेंगे, 4-4 दिन ही करेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, मतलब क्योंकि ये चीज़ें आपने इससे पहले कभी ट्राई की ही नहीं है, तो आप एक एक चीज़ एक हफ्ते ट्राई कीजिए, ठीक है ना। कभी आप सोचिए कि मैं राइटर बनने के लिए कोशिश करता हूँ, कभी आप सोचिए कि मैं पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ, कभी आप सोचिए कि मैं, आपको मतलब एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की कोशिश कीजिए, आप एडिटिंग यूट्यूब पे सिखा सकते हैं एडिटिंग। तो मतलब आप नई चीज़ को ट्राई कीजिए, इससे आपको अपना टैलेंट ज़रूर पता चलेगा। इंशाल्लाह आपको मेरे सारे टेक्निक, सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे, और ख़ुद को समझिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इन सारी चीज़ों को अपने अंदर उतारिए और देखिए, और एक बेस्ट इंसान बनिए, अपना अच्छा सा करियर, अपना अच्छा सा गोल सेट कीजिए, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कीजिए, अपने पेरेंट्स को हैप्पी बनाइए, कभी डिसअपॉइंट मत कीजिए, खुद भी खुश रहिए, डिसअपॉइंट मत होइए। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी, अपने बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, लेकिन हाँ, मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स का बिलीफ ना तोड़ें, इनका जो भरोसा है आप पे ना तोड़ें, उसको ख़राब ना करें, और एक अच्छा सा हेल्दी रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ बना के चलें और अच्छी सी ज़िंदगी जिएं, और अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह आपको गाइड करेगा, हर एक चीज़ में गाइड करेगा इंशाल्लाह। और खुश रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों के साथ भी अच्छा करें, और जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो कोशिश करें हम दुनिया को बांटने से क्या होगा, अल्लाह आपको वो चीज़ ज़रूर देगा। कहते नहीं, जो चीज़ हमारे पास ना हो, अगर हम वो चीज़ दुनिया को बांटेंगे तो अल्लाह हमें वो चीज़ देगा। तो भले कम ही क्यों ना हो, लेकिन आप दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी सेल्फिश ना होइए, और खुद से भी प्यार कीजिए, दुनिया से भी प्यार कीजिए, क्योंकि दुनिया अल्लाह पाक ने बनाई है, और अल्लाह के मखलूक से प्यार करेंगे तो अल्लाह आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। तो अच्छे इंसान बनिए, नेक रहिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिए, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करते रहिए अगर आपको किसी भी टेक्निक में कोई भी प्रॉब्लम है, या अभी तक आपको अब ये समझ में नहीं आया कि आपका क्या टैलेंट है, आपको अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको अपना टैलेंट फाइंड करने में, तो कमेंट में लिखिए, आप कमेंट में लिख दीजिए कि मेरी ये लाइक है, डिसलाइक है, मेरी ये स्ट्रेंथ है, वीकनेस, मेरी बचपन में ये चीज़ अच्छी थी, मतलब थोड़ा सा लिख दीजिए, ताकि मैं उसमें से एनालाइज करके बताऊँ। मैं आपको जानती रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी मैं आपको एनालाइज करके बताऊँ कि आप किस प्रोफेशन में, मतलब कौन सा प्रोफेशन आपको सूट करेगा, कौन सा प्रोफेशन आप कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बस खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।